यार आप लोग को फानिका में स्वागत है। और वही यहाँ पर जो है फिजिक्स की सीरीज चल रही है, उसकी क्लास 4th को देखने वाले जो कि यूपी कैट के लिए है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर जो है आपके कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपके 10 के आसपास क्वेश्चंस है, जिसमें जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की बात की जाएगी। तो उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल धारा के ही क्वेश्चन आज कराए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार देखने में आया था कि धारा के क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन लड़के नहीं कर पाए थे। तो इस चीज़ को आज यहाँ पर किया जाएगा। बाकी जो है आपकी इसके जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं उसको भी आपका किसी दिन थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। तो 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसका दीजिए जवाब कि क्या है। और पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका भी वहाँ पे जरूर जुड़े ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। निम्न में से प्राकृतिक बहुलक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। एक आपका यहाँ से अलग चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको भी जवाब कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक जैसे कि सेलुलोज होता है, लकड़ी होता है, रेशम होता है, त्वचा होता है तथा रबड़। तो इसमें सेलुलोज आपका पहले नंबर पे आ गया। इसके अलावा और कौन कौन से हो जाएंगे? आपका क्या होगा? लकड़ी होगा, यानी वुड की बात की जाएगी, वुड यानी लकड़ी हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे रेशम हो गया यानी कॉटन हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो त्वचा यानी स्किन की बात की जा रही है। और यहाँ पे अगर बात करें तो किसकी? रबर की बात की जा रही है। ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक यानी नेचुरल पॉलीमर होते हैं। अगर यहाँ पे कृत्रिम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा। ये सब कैसे होते हैं? एक कृत्रिम यानी आपके आर्टिफिशियल क्या है? पॉलीमर हैं। नेक्स्ट देखिए, दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा 8 वोल्ट एवं अतिरिक्त प्रतिरोध 1 ओम तथा 2 ओम है, एक 9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़े हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बिंदु P तथा Q के बीच विभवांतर तथा धारा का मान होगा। 2 सेल्स हुज, यहाँ पे सेल्स रहेगा ये वाला। 2 सेल्स हु एम्पलीफायर आर 4V वोल्ट यानी AV 8V 8 वोल्ट एंड इन इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड दी 2 वो आपका क्या ओम है, आर कनेक्टेड टू एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 9 ओम एज सो इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस करंट बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q विल बी। तो कहाँ P और Q? यहाँ पे P दिख रहा है और यहाँ पे Q दिख रहा है। तो इनके बीच का जो यहाँ पे आपका डिफरेंस है करंट का, उस चीज़ को आपको क्या करना है? बताना है। तो इसको क्या करना है? फार्मूले के हिसाब से लेकर चलना है। देखिए, तो यहाँ पे जो है आपका I, अगर I की बात करें तो इसके बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आपका एक आपका 8 दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरा आपका 4 वोल्ट ही दिख रहा है। तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे? 8 - 4 हो जाएगा। बाकी आपका नीचे यहाँ पे क्या है? R1 और R2 आपके नीचे दे रखे हैं, 2 ओम और 1। देखिए यहाँ पे 1 ओम और ये आपका 2 ओम, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8 और 4 है, 2 है और 1 है। तो इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 1 9 और ये आपका 4 2 6। हाँ भाई, तब देखिए अब इसमें जो है आपका यहाँ पे 1 ओम ये है, 2 ओम इधर और यहाँ पे 9 ओम। तो आपको इनको क्या करना है? इनको नीचे लिखना है। 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 9, तो कितना हो जाएगा? 9 यहाँ पे 2 11 11 और 1 आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको जो आप लेस करेंगे ऊपर तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 4 बच जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 12 हो जाएगा। तो इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 आपका ये क्या गया? ये आपका एम्पियर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, एक चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे आपको दूसरा क्या है कि VP माइनस का VQ बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 1/3। तो 1/3 यहाँ पे अब देखिए क्या होगा? यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। सीधे सीधे आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3/3 होगा, क्योंकि आपके देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 और 2 की, क्योंकि P और Q के बीच का क्या है? विभवांतर और धारा का मान आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि P और Q के बीच का आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऊपर 3 रहेगा आपका, 4 - 3/3। तो ये आपका यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 - 1 यानी कितना हो जाएगा? 3 आपका ये वोल्ट हो जाएगा। तो आपका क्या एक आया? एक 1/3 एम्पियर और एक आपका 3 वोल्ट, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, धारा एक तार में प्रवाहित होती है तो 80 जूल ऊष्मा 10 सेकंड में उत्पन्न है। चालक तार का प्रतिरोध ओम में है।
If a current flow in a wire 80 joule of heat is produced in 10 seconds, the resistance in ohms of the conductor wire is। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा? टी रहेगा। ठीक, अगर आपको यहाँ पे आर की बात करें रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए रेजिस्टेंस के साथ टी आपका क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। आई स्क्वायर आपका है तो आई स्क्वायर और टी आपका क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे और आपका एच क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो एच की जो वैल्यू है उसने कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। हीट यानी एच की बात यहाँ पे की जाएगी तो हीट आपका हो गया। उसके बाद टी यानी टाइम जो आपका कितना दे रखा है? 10 सेकेंड दे रखा है। आई आपको प्रतिरोध की यहाँ पे बात की जा रही है तो उसकी आपकी बात की जा रही है तो कितना हो जाएगा? एक धारा प्रवाहित होती है 2 सेकेंड में तार का तार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो आई स्क्वायर है देखिए यहाँ पे। तो अब ये आपका 80 हुआ, ये आपका 10 हुआ, ये आपका 4 हुआ, तो नीचे कितना 40 हो जाएगा, ऊपर 80 है तो कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। तो 2 ओम यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। फैराडे का नियम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? फैराडेस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फैराडे का जो नियम होता है किस पर आधारित होता है? किसके संरक्षण पर? तो ऊर्जा के संरक्षण पर होता है। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण पर होता है। नेक्स्ट वन, 3 प्रतिरोध R इक्वल टू 4 ओम जुड़कर एक त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच प्रतिरोध होगा। जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज बनाने का तात्पर्य भाई ऐसे आपका बन सकता है कुछ 3 प्रतिरोध आपके हैं जो भी हो, A B इस प्रकार से P Q R कुछ भी हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक त्रिभुज बनाते हैं किन्हीं 2 बिंदु, मतलब अगर आप यहाँ से देखो यहाँ तक कितना आपका भाई कितना प्रतिरोध होगा, तो यहाँ से आप यहाँ तक निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब किसी एक के बीच का आपको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि R1 रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 4 + 4, क्योंकि 2 की अगर बात करेंगे तो 4 + 4 ही करेंगे, तो 8 ओम तो आपका हो गया। अभी ये आंसर आपका नहीं है यहाँ पे ध्यान रखिए। ये हमने क्या किया कि ये हमने सीरीज वाले में लिया है, तो अल्टरनेट सीरीज वाले में अगर देखेंगे आप, अल्टरनेट सीरीज वाले में क्या हो जाएगा? 1/8। अब इसी को जो है हम क्या करेंगे? इसको नीचे रखेंगे 1/8 + 1/4। तो आप इसको जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 8, ये 3/8 हो गया। अब ये 3/8 ओम क्या है? यही आपका आंसर 3/8 ओम क्या है? आपका आंसर है 3/8। यहाँ पे 8/3 दे रखा है। ठीक है, ये 3/8 रहेगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में 3 ओम के प्रतिरोध में 0.8 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ज्ञात करो कि 4 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर का मान क्या होगा? इन द गिवन फिगर ऑफ द 0.8 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। भाई 3 ओम प्रतिरोध के यहाँ पे जो है प्रतिरोध का जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए 3 ओम और यहाँ पे है, तो 3 ओम प्रतिरोध के लिए आपका कितना हो जाएगा? 0.8 यानी कितना हो जाएगा? 2.4, क्योंकि यहाँ पे एक अंक बता दो 8 2.4 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आई की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्ट वाला आई इक्वल टू वोल्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे वोल्ट आपका कितना आ गया? 2.4। रेजिस्टेंस आपका कितना दे रखा है? यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कितना दे रखा है भाई? यहाँ पे देखिए 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब इसको जब काटोगे तो 6 × 24 यानी 0.4 आ जाएगा। 6 × 24 हो जाएगा यानी 6/4 से आपका कितना हो जाएगा? 0.4 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। अभी यहाँ पे ए आई का मान आया। ठीक है, ए आई का मान आया है आंसर के तौर पर। अब यहाँ पे आपको क्या कुल धारा यानी टोटल जो है आपको करंट की बात की जाएगी। टोटल जो आपका टोटल करंट की बात की जाएगी। अगर आई की टोटल हम वैल्यू की बात करें, देखिए 0.8 आपका एक धारा यहाँ पे दे रखा है 0.8 और दूसरा आपका क्या दे रखा है? 0.4। तो आपका ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 1.2 एम्पियर। अब आपसे कह रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर का मान क्या होगा। अब हमारे टोटल जो यहाँ पे करंट है वो क्या पता चल गया कि वही 1.2 एम्पियर है। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमें जो है 4 ओम के विभव की बात की जाएगी। 4 ओम के विभव के लिए क्या हो जाएगा?
4 और यहाँ पे 1.2 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा 4.8 वोल्ट हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इसका भाई सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा मान 1.2 एम्पियर है तथा बी तथा सी का विभवांतर होगा। इन द गिवन फिगर द करंट फॉलोइंग अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज 1.2 ए। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बी एंड सी। बी और सी कहाँ दिख रहे हैं भाई आपका, बी और सी आपका देखिए, बी आपका यहाँ पे, सी आपका यहाँ पे, तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपको बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ओम का प्रतिरोध है, जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उसकी अगर बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट इक्वल टू 4 इंटू आई की यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो आई का आपका वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे 1.2 ए दे रखा था। हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली इसी को रख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4.8 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि 12 चौक 48 आपका हो जाएगा। अब I2 देखिए, अगर हम इसको ले लें आई फर्स्ट, इसको अगर हम कर दें क्या कि आई फर्स्ट इसको कर दें, यानी ये हमारा जो वैल्यू निकल के आया किसके बराबर, आई फर्स्ट के बराबर आया है। कितना 4.18 यहाँ पे। अगर I2 की अब वैल्यू हम की बात करेंगे, I2 के लिए अब अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो वोल्ट अपॉन यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरा जो आपका दे रखा है रेजिस्टेंस आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ओके, हमने किस पे निकाला, अभी 4 वाले पे निकाल लिया है, 4 वाले पे आपका ये आएगा। अब 8 वाले पे अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए वोल्ट आपका जो निकल के आया कितना है 4.8 आया है, और नीचे आपका 8, तो कितना होता है 8 छक 48 यानी 0.6 एम्पियर आपका हो जाएगा। तो 2 ओम के लिए आपका क्या होगा, देखिए ये आपका बी और सी की बात पूछा है, यानी ये जो आपका बी और सी दिख रहा है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो 2 ओम के लिए यहाँ पे जो है इनके बीच का जो धारा होगी ये कितनी हो जाएगी, I1 प्लस का I2 हम कर देते हैं। तो I1 और I2 के लिए हम क्या ले लेते हैं, I1 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो ए आई आपका बीच में इसको ले रहे हैं, और ये देखिए I1 यहाँ पे आपका 4 वाले के लिए दिया है, और I2 जो है आपका यहाँ पे किसके लिए 8 ओम वाले के लिए दिया रखा है। अब यहाँ पे आपका जगह 2 ओम के लिए आपका विभव क्या निकल के आएगा, तो 2 ओम के लिए आपका जो विभव निकल के आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका 2 ये दे रखा है, 2 ओम आपका क्या है कि वो दे रखा है। अब यहाँ पे आपका 0.6, हाँ तो भाई यहाँ पे आप देखिए आपका जैसे कि ये दे रखा है I1 की आपकी वैल्यू 1.2 दे रखा है, I1 की वैल्यू आपकी 1.2 दे रखा है, I2 आपका निकाला गया था 0.6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ओम के लिए जो यहाँ पे विभवांतर का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ओम के लिए आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या वोल्ट आपका निकल के 1.8 इंटू 2, तो यहाँ पे 3.6 हो जाएगा जो कि वोल्ट रहेगा। तो क्या है ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा डी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी इन द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसको आप दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसके समतुल्य मतलब इसके इक्वल आप जो है दूसरा इस यहाँ पे जो है चित्र बना सकते हैं। जैसे कि आपको ये दे रखा है, तो आप यहाँ से शुरू करो, इस प्रकार से लेके आओ, और यहाँ पे ए बना लो, इधर आपका ए वाला यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ए वाले को इधर ले लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। और ये जो ऊपर का है आपका देखिए यहाँ पे आपका कौन सा है, बी वाला आपका सी है, और ये आपका डी है, और इसको जो है इधर से इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको लेकर इधर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, यहाँ पे एफ कर देते हैं, और यहाँ पे जो है आपका डी हो जाता है, ये आपका डी है, और यहाँ पे नीचे जो है आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ओके, आप इसको जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका ए बी सी दे रखा है तो आपको ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ए बी लिख लो, यहाँ पे आप सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी आप ऐसे भी करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका ए के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे 10 ओम दे रखा है, यहाँ पे भी आपका 10 ओम दे रखा है ए वाला, और उसके बाद बी वाला यहाँ पे देखिए ए भी आपका 10 ओम दे रखा है, और यहाँ पे डी के लिए भी आपका देखिए 10 ओम दे रखा है,
और ये भी आपका क्या है 10 ओम दे रखा है, और यहाँ पर भी आपका क्या है 10 ओम दे रखा है। ठीक है, ये जो बीच वाले आपके हैं ये क्या है कि मतलब ये जो हैं आपके यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध के काम करेंगे, उनको भी अभी देखेंगे आगे। अब देखिए इस तरह बनाने से आपका जो है एकदम ईजी हो जाएगा। ये जो बीच वाले हैं उनको आपका कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो वैसे ही सेम के सेम रहेंगे। अब यहाँ पे होगा परिवर्तन इसके, देखिए अब ये ऊपर वाले जो दोनों हैं उनको क्या करेंगे R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ऊपर 20, अब नीचे कितना है 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, तो R1 और R2 के हिसाब से यहाँ पे भी 20 हो जाएगा। नीचे आपका 20 प्लस का 20 हो जाएगा। अगेन आपका ए वाला जो 10 है, देखिए एक आपका एक आपका ए, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ए आपका प्लस का 10 हो जाएगा, बाकी आपका 10, और इसको जब ऊपर करेंगे तो 400 नीचे जोड़ा 4 प्लस का 10, इसको जो आपने काटा 1 0, 4 से काटा है 10, आपका कितना हो गया 10 प्लस का 10 प्लस का 10 यानी कितना आ गया 30 यहाँ पे आ गया। ये 30 क्या है ओम है, 30 ओम हो जाएगा। यानी आपका भाई जो पूछा था कि ए और डी के बीच समतुल्य जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 ओम का हो जाएगा। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट है परिपथ में धारा का मान है, द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए सी बी, देखिए ए सी बी इनके लिए जो है प्रतिरोध के वहाँ पे वैल्यू की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे 3 ओम आपका क्या रहा है बीच में 3 ही 3 तो आ रहा है, कितनी बार 2 बार आ रहा है। तो वहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 3 प्लस 3 का कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। अगर तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे यानी इसके इक्वल में जो आपका रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध की बात की जाएगी, इसके इक्वल जो आपका रेजिस्टेंस है वो कौन सा आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आर ए बी ले लो, तो आर ए बी आप ले लोगे तो 3 × 6 और नीचे आपका कितना आ जाएगा 3 + 6 हो जाएगा। तो ऊपर कितना 6 3 18, नीचे आपका कितना 9, इसको जब काटा आपने तो कितना आया 2 ओम आपका यहाँ पे आ गया, 2 ओम आपका आ गया। अब आपको किसके बराबर निकालना, आई के बराबर आपको निकालना है, तो E/R और ए बी। ई आपका कितना दे रखा, ई आपका यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट दे रखा है, और ए बी आपका कितना आया यहाँ पे आर ए बी आपका कितना है 2 है, तो कटेगा तो कितना 1 हो जाएगा, 1 ये क्या एम्पियर हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या सही, 1 एम्पियर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को निकाला था वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी निकालना है। जैसे आपने 8 नंबर क्वेश्चन को देखा था वैसे ही जस्ट एक क्वेश्चन आपका दिख रहा है ना, उसी तरह से है। तो यहाँ पे आर ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। तो ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह आपका बना है, जैसे कि आपका 3/4 और यहाँ पे 6/8 देख सकते हैं। यहाँ पे ये व्हीट स्टोन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका अगर R1 की बात करेंगे तो आपका क्या है 3 + 4 = 7 हो जाएगा। अगर R2 की आप बात करोगे तो आपका यहाँ पे देखिए ए वाला है, तो ये कितने हो जाएगा 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 ओम लगा रहेगा इनके साथ, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे R1 तथा R2 जो यहाँ पे क्या है समांतर श्रेणी में दिख रहे हैं, कैसे समांतर श्रेणी में दिख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 7 × 14 और यहाँ पे नीचे आपका 14, ये आपका इसको देखिए नीचे वाले को जोड़ दीजिए, ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए, तो 7 × 14 ऐसे है, नीचे आपने जोड़ा तो कितना 21 हुआ। अब इसको काटो 7 दूनी 14 और 7 3 21। अब यहाँ पे ऊपर क्या है 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14/3 आ जाएगा। 14/3 किस में दिख रहा है भाई, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, 14/3 आपका ओम हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है सही है। तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट आपका जब वीडियो आएगा तो उसमें जो हम केवल थ्योरी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अब यहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी बतासी सर। थैंक यू।